नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज का सबसे ज्यादा फेवरेट कमेंट जो रहा है, जो कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा देखने को मिला है सेकंड हाफ में, वो यही है कि भाई सब कुछ तो पॉजिटिव है, फिर अपना भारतीय बाजार क्यों गिर रहा है। ये एकमात्र सबसे ज्यादा कमेंट आने वाला, जो सबसे ज्यादा कमेंट जो आया है वो यही कमेंट है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बढ़िया रिसर्च चल रही है आपकी, यानी कि आप डाउ फ्यूचर्स टाइम टू टाइम देख रहे हो, नैस्डैक फ्यूचर्स देख रहे हो, और क्या देखा सब कुछ में, और क्या देखा नैस्डैक और डाउ को छोड़कर आपने क्या देखा। यूरोपियन मार्केट देखी क्या, या फिर एशिया के बाजार देखे। देखो एशिया में जापान जितना गिरा है, अपन तो अपने कुछ भी नहीं गिरे उसके सामने, तो जापान रिकवर कर रहा है तो करने दो उसे। जापान में शानदार 3.5% की रिकवरी आई है, बट वो तो टूटे भी बहुत ज्यादा है ना, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो जापान को तो हम छोड़ देते हैं, और जापान हम वैसे भी नहीं देखते थे, कभी भी जापान को हमने फॉलो नहीं करा, नाम देखते थे। अगर मैं यूरोप के बाजारों की बात करूं तो फिटसी आपके लिए फ्लैट है, कुछ भी नहीं हो रहा है। डेक्स आपके लिए फ्लैट है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कैक आपके लिए बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सब क्या पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव में आप सिर्फ डाउ फ्यूचर देख रहे हो, जो कह रहे हो सब पॉजिटिव है डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए। चलो डाउ फ्यूचर्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, डाउ जोन्स पे आ जाइए। कल डाउ जोन्स गिरकर ही तो बंद हुआ है, 140 पॉइंट डाउ जोन्स आपके लिए टूटकर बंद हुआ था। तो क्या खास पॉजिटिविटी थी, कुछ भी नहीं। रसेल 2000 आपके लिए कल 1% गिरकर बंद हुआ है, ठीक है। तो यहां पे ये समाप्त होगी सारी चीजें। अब आ जाता हूं मैं भारतीय बाजार पे। भारतीय बाजार में जो सेलिंग आ रही है और जो ग्लोबली आप चीजें देख रहे हो वो नहीं जा रही है नीचे की तरफ, उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है आज एफआईआईज की तरफ से सेलिंग है। और जो रिटेल इन्वेस्टर यानी आप और हम, हर गिरावट में सिर्फ खरीदना है खरीदना है खरीदना है की रट लगा रखी है, आज वो सिर्फ यही सोच रहा है क्यों गिर रहे हैं, और वो पैसा नहीं लगा पा रहा क्योंकि उसे रीजन ही नहीं मिल रहा। अभी तक रिटेल इन्वेस्टर को रीजन मिलता था, बाजार इसलिए गिरा है, उसने कहा ठीक है कल सही हो जाना है, मैं आज खरीद लेता हूं। हिंडनबर्ग का मामला था, रिटेल इन्वेस्टर फुल कॉन्फिडेंस में था कि मुझे पता है पिछली बार उन्होंने रिपोर्ट निकाली, गिरे जरूर शेयर लेकिन वापस ऊपर आ गए। उसने जैसे ही मंडे बाजार गिरकर खुला उसने खरीदा, मंडे सेकंड हाफ में बाजार ऊपर। आज ऊपर खुले लेकिन कंटिन्यू नीचे जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं, रीजन ही पता। तो रीजन ही जब पता नहीं है तो फिर वो पैसा नहीं लगा पा रहा। इससे क्या हो रहा है कि बाइंग की जो पोजीशन है वो बन नहीं रही है और सेलिंग तो कंटिन्यू आ ही रही है। आप और हम नहीं बेच रहे, एफआईआईज तो बेच ही रही है ना, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने आज फिर माल छोड़ दिया बड़ा वाला। तो आज एफआईडीएस का डेटा देखने वाली बात होगी कि किसने बेचा है और कितना बेचा है। और आज बाइंग बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको बाजार नीचे आते हुए दिख रहा है। सेकंड थिंग, कल मैंने देर रात आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जहां मैंने कहा था कि भाई साहब ईरान ने कंफर्म करा है कि हो सकता है 24 घंटे में हमला हो जाए इजराइल पे। इजराइल कह रहा है कि ईरान अटैक कर सकता है हम पे अगले 24 घंटे के अंदर, ये पॉसिबल है। आज और खबरें आ रही हैं जहां पे ये हो रहा है कि 24 नहीं 48 घंटे में हो सकता है ये हमला होता हुआ दिखे। तो होगा नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन हो सकता है ये दिखने लगी हैं चीजें, और हो जाएगा ना तो वो पॉजिटिव है। लेकिन बाजार को डर ये है कि उनके हमले के बाद कहीं रशिया आपके लिए अमेरिका और चाइना ना हो जाए, क्योंकि चाइना ईरान को सब बैक कर रहा है और अमेरिका यानी यूएस आपका इजराइल को बैक कर रहा है। तो इजराइल ईरान चल रहा है, वो बाजार के लिए समस्या नहीं है, लेकिन ये चाइना और यूएस हो गया तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी ग्लोबल टेंशन है जिसकी वजह से बाजार नीचे है। अब आप कुछ और ध्यान से समझिएगा, मेरे पास क्या करूं, नेगेटिव ही चीजें ज्यादा है इस समय, है ही नहीं बाजार में पॉजिटिव। देख लो सब ऊपर है फिर भी हम नीचे हैं, तो अब तो आप मान जाओ कि बाजार इस समय थोड़े दर्द में है। अब भी मेरे को ट्रोल करने से कोई फायदा नहीं है, अपने आप को अंधेरे में रख के कोई फायदा नहीं है। आप जाग जाओ, आपको दिखना चाहिए कि बाजार बड़े लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है। इंडेक्स लेवल पे निफ्टी ऊपर आ भी जाता है तो स्टॉक्स नीचे ही रहते हैं। सुबह ठीक खुलते हैं लेकिन शाम तक मार्केट ब्रेथ की धज्जियां उड़ जाती हैं। एक सेक्टर हरे निशान में नहीं बचा इस समय, ऐसा हाल हो गया बाजार का। आगे बढ़ता हूं मैं। आपका निफ्टी 24,200 के नीचे जो ट्रेड कर रहा है बहुत ही खराब है। 24,200 के ऊपर बंद होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। अभी 3 बज रहे हैं, एक्जैक्टली 3:10 है। 24,150 पे 50 पॉइंट की रिकवरी इंट्राडे बेसिस पे आनी चाहिए, और नहीं आती है तो वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। कल आपकी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, वेंसडे है बट एक्सपायरी है क्योंकि परसों थर्सडे को बाजार बंद रहने वाला है। और एक्सपायरी पे आप 24,200 के नीचे ट्रेड करोगे जितनी देर, उतनी देर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिखेंगे। 24,000 का घर खुलेगा धीरे धीरे। तो ये आपके लिए अपडेट थी। 24,200 के ऊपर बंद हो गए तो फिर न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद दोबारा कल 24,350 400 देखने को मिल जाए, वो एक अलग बात है। बट आज 24,200 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, और नहीं आती है तो फिर 24,000 का घर खुल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक, त्रिवेणी टर्बाइन 12% ऊपर है, केन्स टेक्नोलॉजी 9.5%,
ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 7.5%, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 5.5%, ब्लू स्टार 5-6% ऊपर है। गिरने वाले शेयर्स में आरती इंडस्ट्रीज टॉप लूजर है 15.5%, चंबल फर्टिलाइजर 5.7%, जाइडस लाइफ 5.6%, डॉम्स 5.6%, दीपक फर्टिलाइजर में 5.5% की गिरावट है। आज आपके लिए निफ्टी की बात करूं तो लगभग 36 शेयर्स नेगेटिव हैं। एचडीएफसी और बीपीसीएल लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हैं गिरावट की। अच्छा, सवाल ये भी है एचडीएफसी बैंक क्यों गिरा है, तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आज, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। देन आपके लिए श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स गिरावट को लीड कर रहे हैं। टॉप गेनर हैं आज 14 शेयर्स निफ्टी में लीड कर रहे हैं। टॉप गेनर है टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर रेड्डी, टाटा कंज्यूमर, ये सारे स्टॉक जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ इतनी खराब हो गई है कि एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 गिरने वाले शेयर इस समय खड़े हो गए हैं। 578 शेयर्स आपके पॉजिटिव है तो 1721 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे। स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी, सेंसेक्स 5 के 5 बड़े इंडाइसेस लाल निशान में है। सेक्टर स्पेसिफिक कुछ भी हरे में नहीं है एक्सेप्ट आईटी, और आईटी कितना हरे में वो भी बता देता हूं। बस लाल और हरा ही हो रहा है, 1 पॉइंट हरे में आ जाता है तो 1 पॉइंट लाल में आ जाता है। अभी हरा बताया था, अभी लाल में आ गया है। तो फ्लैट टू नेगेटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव का खेल चल रहा है। आईटी को छोड़ दो तो फाइनेंस सर्विसेज टॉप लूजर है, देन मेटल, देन पीएसयू बैंक, देन निफ्टी बैंक, देन ऑटो, एनर्जी, मीडिया, मिड कैप सिलेक्ट, रियलिटी स्पेस, एफएमसीजी एंड फार्मा, और आईटी फ्लैट टू नेगेटिव टू पॉजिटिव में झूल रहा है। 2 आईपीओ लिस्ट हुए, एक लगभग 120% के गेंस दिखा रहा था, अभी 96% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है, वो है यूनिकॉमर्स का। सेकंड फर्स्ट क्राई जो 46% के गेंस दिखा रहा था, स्टिल 46 ही है, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुई है, अच्छी बात है। तो ये बाजार की अपडेट थी। बाजार में मेरे को कुछ भी इस समय पॉजिटिव साइड पे नहीं दिख पा रहा है, और डाउ फ्यूचर जो दिख रहे हैं क्या पता वो ना आए। जब बाजार आपका खुलेगा शाम को अमेरिका, तो वो भी टूट सकता है। तो आप भी थोड़े पोजीशन को कम ही रखिए इस समय, वही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।